किस गांव में रहती है तू? एड्रेस ही नहीं मिल रहा है तेरा। हाँ, एक आदमी है, रुक मैं पूछती हूँ पहले उससे। एक्सक्यूज मी, आप ये एड्रेस बता सकते हैं क्या? अरे मैडम जी, ये तो इंग्लिश में है, लेकिन मुझे इंग्लिश आती ही नहीं। क्या यार, तुम्हें भी इंग्लिश नहीं आती है? आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, इस गांव में सबसे पूछ रही हूँ मैं, ये एड्रेस बता दो, एड्रेस बता दो। किसी को पढ़ना ही नहीं आता, जिससे पूछो ये क्या लिखा है मैडम जी, क्या है, इंग्लिश में लिखा है, हमें इंग्लिश ही नहीं आती। लगता है ये पूरे गंवारों का गांव है। तुम लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है क्या कि अगर कोई एड्रेस पूछे तो बता दो? अरे मैडम जी, हमें नहीं इंग्लिश आती तो नहीं आती, बस बात खत्म। इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है? चिल्लाने वाली बात ये है कि मैं भटक रही हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा है, क्या करूँ मैं अब? अरे तो आप जाके किसी और से पूछिए ना। और तुमको पता भी है कि हम हैं कौन? क्या कहा? तुम्हें नहीं जानती हूँ। तुम्हें जानने में इंटरेस्ट ही क्यों रखना मुझे? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कितने गरीब हो गए। शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हें पता भी है मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और महीने का 50,000 रुपए कमाती हूँ। शायद तुमने 50,000 रुपए तो कभी देखे भी नहीं होंगे एक साथ। बस 50,000? अरे मैडम, अगर मैंने बता दिया ना तो आपके कान फटे के फटे रह जाएंगे। हाँ हाँ, ये सुन के तो फटे के फटे रह ही जाएंगे। महीने में तुम 1 से 2,000 रुपए कमाते हो जो, है ना? खैर, मैं क्यों तुमसे बकवास कर रही हूँ। तुम ना गांव के लोग ना तो पढ़ लिख सकते हो, ना ढंग का पैसा कमा सकते हो। एक नंबर के गरीब और गंवार ही रहते हो तुम लोग। लगता है मैडम मुझे कि आप थोड़ा मैच खिसकी हुई है, इसलिए आप बेवजह मुझ पर चिल्लाई जा रही है। एक्सक्यूज मी, मैं बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे ऊपर इसी तरह चिल्लाती रहेंगी। अच्छा ये होगा कि आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। ज्यादा नहीं हो रहा है? अभी तो मैंने चिल्लाना शुरू भी नहीं किया है, समझे? बिना मतलब के मेरा दिमाग खराब किया तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये सारा अमीरी का नाटक निकल जाएगा। मैडम ज़्यादा आपका हो रहा है। बाप के लिए अच्छा ये होगा कि आप चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जाओ। एक्सक्यूज मी, ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे गरीबों के मुंह लगने का। कमाल कहीं का, एक एड्रेस तो बता नहीं पाया। पूरा मूड खराब कर दिया। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ हाँ, मैं तुझे ढूंढ रहा था। और ये बता, हमने इधर उधर जितने भी पैसे दे रखे हैं उसमें से कितने मिल गए हैं? और भैया, इधर उधर तो पूरे 10 लाख रुपए बटे पड़े हुए थे, उसमें से 9 लाख रुपए मिल गए हैं, बस 1 लाख रुपए बाकी हैं, वो भी एक लड़की के हैं। अरे यार, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि लड़कियों को पैसे मत दिया कर। अब लड़के हो तो डरा धमका कर पैसे निकाल सकते हैं। अब यार लड़कियों को कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। अच्छा ये बता, लड़की तेरे जान पहचान की है कि नहीं? हाँ भैया, जान पहचान के है। वो बोल रहे थे कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उसे 1 लाख रुपए दे दिए थे। मैं अब उससे पैसे मांगता हूँ तो वो कहते हैं कल दे दूँगी, परसों दे दूँगी, ऐसा कहते कहते पूरे 5 महीने हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। उसको फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती है। चल तो उससे बात कर ले और कैसे भी करके ये 1 लाख रुपये निकलवा ले, क्योंकि मैं एक जगह प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है, पेमेंट जल्दी देनी है, इसलिए तू जल्दी से पैसे निकलवा। ठीक है भैया, मैं कल ही उसके घर जाता हूँ और कैसे भी करके मैं उससे पैसे लेता हूँ। ठीक ठीक है भैया। और हाँ सुनो, वो 4 पहिया घर पे खड़ी है, उसे ले लेना। ठीक ठीक है भैया। उसे से निकल जाओ। मैं बस तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तुम जब भी मिलती हो तब यही बोलती हो, लेकिन करती कभी नहीं हो। और तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे और अभी तक नहीं लौटाए हैं, और तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है। मुझे याद है, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैंने पैसे अपने पापा के इलाज के लिए लिए थे। तुम जानते हो ना कि मेरे पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है और मेरी जितनी भी सैलरी आती है वो उनके इलाज में ही खर्च हो जाते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि अपने घर के अकेले कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे घर भी तो देखना होता है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। यार मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पैसे लौटा दोगी, और ये भी जानता हूँ कि तुमने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे लिए थे, लेकिन सामने वाले को थोड़ी न पता है। यार अगर मेरे पैसे होते तो मैं छोड़ भी देता, लेकिन वो पैसे भैया के हैं और उन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है। उन्होंने बैंक से सारे पैसे निकाले हैं, बस तुम्हारे पैसे फंस रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं कि जो मैं उन्हें दे दूँ। यार
मैंने तुम्हारी मदद की और तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो। यार तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं अगले महीने से हर महीने 5-5 हज़ार करके तुम्हारे पैसे लौटा देती हूँ। वाह करती वाह, मैंने तुम्हें पैसे इकट्ठे दिए थे और अब तुम मुझे पैसे किस्तों में दोगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर मुझे पैसे एक साथ नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे बाबूजी से बोलूँगा। नहीं प्रदीप, ऐसा मत करना। तुम अगर मेरे घर आ गए तो तुम तो जानते हो ना मेरे पापा की कितनी तबीयत खराब रहती है, वो और टेंशन ले लेंगे। नहीं, तुम मेरी बात समझो, मैं मजबूर हूँ, इसीलिए तो मैं पैसे किश्तों में देने के लिए बोल रही हूँ। तुम जानते हो ना कि मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो। प्लीज़ प्रदीप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और मैंने तुम्हें जिससे पैसे लेके दिए हैं कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। अब जो भी सफाई देनी है और जो भी बात करनी है उनसे कर लेना। ठीक है, फिर मैं उन्हीं से बात कर लूँगी। अच्छा, तुम्हारे लिए यही होगा कि कल तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना, ठीक है? यार जब उस लड़की के पैसे देने की हैसियत नहीं है तो तूने से पैसे दिए क्यों थे? अगर तू कहे तो मैं उससे बात करूं, मैं निकलवाऊं पैसे अपने तरीके से। भैया मैं कल गया था उस लड़की के पास, लेकिन वो लड़की फिर बहाने पे बहाने बना रही है। तो बोलते हैं कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, मुझे थोड़ा समय और दे दो। इसीलिए मैंने उससे बोल दिया है कि अब मुझे कुछ भी मत बताओ, मैं तुम्हें भैया से मिलवा दूंगा। अब भैया से ही बोलना, भैया आप कल मेरे साथ चलो उस लड़की के घर। अगर वो पैसे देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम उसके घर में कब्जा कर लेंगे। जब उसकी बेइज्जती होगी तब वो समझेगी। देख पागल है क्या तू? हम 1 लाख रुपए के लिए किसी का घर कब्जा लेंगे? इतने गिरे हुए नहीं हैं हम। अरे किसी की मजबूरी होगी, हो सकता है उसे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो, इसीलिए पैसे नहीं दे पा रही हो। हम इतने भी गिरे नहीं हैं यार कि 1 लाख रुपए के लिए किसी की इतनी बेइज्जती करें। अच्छा ये बता, तूने उससे एक बार पूछा है कि उसकी क्या मजबूरी है, पैसे क्यों नहीं दे पा रही है? अरे भैया, जिसको देना होता है ना वो पैसे दे देता है और ना देने वाले के पास 100 बहाने होते हैं। चल अच्छा ठीक है, कल देखते हैं, बात करता हूँ मैं कल उससे, क्या दिक्कत है उसकी। चलो देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो यार कौन सा हमारे कर्म ले जाएगी। बाकी देने वाला तो ऊपर है, मैं समझूंगा कि मैंने दान कर दिए। चलो देखते हैं। ठीक भैया, आओ। आकृति, ये रहे भैया जी, इनसे बात कर लो। क्या ये हो लड़की? हाँ भैया जी, इसी ने पैसे लिए हैं और इससे जब भी बोलो तब ये बोलते कल दे दूंगे, परसों दे दूंगे, लेकिन ये बोलते बोलते पूरे 3 महीने हो गए। प्रदीप तुम ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही पैसे कमाती है, 50,000 महीने के कमाती है। ये तुमसे पैसे कैसे ले सकती है? बहुत अमीर है यार ये। नहीं भैया, ये तो बहुत ही छोटे घर से है। ओह, छोटे घर से। तुझे पता है मैं एक दिन यहीं मंदिर पे बैठा था तो ये मेम साहब यहाँ से जा रही थी तो मुझसे एड्रेस पूछने लगी थी और ये एड्रेस इंग्लिश में पूछ रही थी। और तुझे तो पता है मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। और फिर ये धड़ाधड़ मेरी बेइज्जती किए जा रही थी और बता रही थी कि मैं महीने के 50,000 रुपये कमाती हूँ। और मैडम मुझसे क्या कह रही थी आप कि महीने में बहुत ज़्यादा 500, 600, 1000 रुपये कमाते होगे। हाँ कमाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों में। और हाँ मैडम, जब इसने आपके बुरे समय में आपको पैसे दिए थे, और मैडम वो तो मैंने इससे कह रखा है कि अगर तुम्हें कोई परेशान इंसान मिले तो तुम उसकी मदद कर दिया करो। और आप अगर चाहें तो मेरे पैसे 2 महीने की सैलरी में दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी तो 50,000 है। क्यों, सही कहा ना? तो फिर दीजिए ना पैसे। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको गलत समझ लिया और बहुत उल्टा सीधा बोला। उस दिन के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और आपके पैसे मैंने मेरे पापा के इलाज के लिए लिए थे। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और जितनी मेरी सैलरी है उतने में तो उनकी सिर्फ दवाइयाँ ही आ पाती हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं महीने में थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूँगी। प्लीज़ मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? हाँ भैया, इसके पापा की तबीयत बहुत ही ख़राब है। लेकिन भैया आप इसकी बातों में मत आइए। ये चाहती है ये तुम्हें इमोशनल कर दे जिससे इसे पैसे ना देने पड़े। पागल है क्या तू? इनके पापा की तबीयत ख़राब है और
हम 1 लाख के लिए आप नहीं ले सकते, समझे? मैडम अगर ऐसी बात है तो फिर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप आराम से पैसे दीजिएगा जब भी आपके पास हो, और अपने पापा का अच्छे से इलाज करवाइए। और हाँ, अगर इलाज में पैसों की ज़रूरत पड़े तो बताना मुझे, मैं आपकी मदद करूँगा। अगर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाना हो तो बताना। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप बहुत ही ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। सुनो, अब तुम इन्हें परेशान मत करना, जब इनके पास पैसे हो तभी लेना। और अब बीच में पैसों के लिए बिल्कुल मत कहना, और इनसे बीच बीच में पूछते रहना कि इनके पापा कैसे हैं, इलाज सही से चल रहा है कि नहीं। और हाँ मैडम, वो जो आपने उस दिन बोला था कि इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि इंग्लिश आना सही बात है, लेकिन अब जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या वो कमा नहीं पाते? वो भी बहुत कमाते हैं। आजकल जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों को अपना नौकर बना के रखते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं। आप अपने पापा का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको कितना गलत समझा, और आप कितने अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए उस दिन के लिए। अरे नहीं मैडम, माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कभी भी इंसान को उसके पहनावे और उसकी बोली भाषा से उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। दिल में हमेशा एक दूसरे के प्रति इंसानियत रखनी चाहिए। चलता हूँ, चलो।